गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। इस देश को भारत नाम यदि कहीं से मिला है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम मिला है। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, वैदिक ग्रंथों में लिखा है, एक नहीं कई ग्रंथों में लिखा है कि इस देश, मैंने तो भागवत का 5वां सर्ग पढ़ा, श्रीमद् भागवत का, बड़ा अच्छा उसमें वर्णन है। ऋषभ देव का जो वर्णन है, भरत जी महाराज का जो वर्णन है, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऋषभ देव नग्न तपस्वी पैदा हुए इस धरती पर, और निग्न ऋषभ देव भगवान ने जो तपस्या करी है ना, हजारों वर्ष तप किया ऋषभ देव ने। उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, नग्न तपस्वी दिगंबर तपस्वी कोई है, ऋषभ देव भगवान हुआ करते हैं, ऐसा तुम्हारे वेद पुराण कहते हैं। ध्यान रखना, मैं जैन धर्म की बात करूं तो अपने धर्म के लिए तो सब कोई अच्छा बोलता है, लेकिन ऋषभ देव का चरित्र वो है जहां भागवत में नहीं हो तो आज जाके पढ़ लेना, 5वें सर्ग में उठा करके देख लेना, वहां लिखा है कि जो दुर्धर तप ऋषभ देव ने किया है। इतनी बढ़िया बात बोली है उसमें कि ऋषभ देव जैसी तपस्या केवल ऋषभ देव ही कर सकते हैं, दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई अवतार पुरुष में सामर्थ्य नहीं है। जो तप ऋषभ देव ने किया है वह ऋषभ देव के बस की ही बात। परम तपस्वी ऋषभ देव भगवान, ध्यान रखना, उन्हीं परंपरा में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखें, ये 24 के 24 तीर्थंकर, एक एक शास्त्र एक एक ग्रंथ कह रहे हैं कि तीर्थंकर सवस्त्र नहीं, तीर्थंकर निर्वस्त्र हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये हिंदू ग्रंथ कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। मेरे भाई एक बात तो बता दो, ऋषभ देव वालों, सब परमात्मा को मानते हैं, एक बात बताओ, वैदिक धर्म में परमात्मा कैसा होता है? आकारवान होता है या निराकार होता है? ओम सकल ब्रह्म परमात्मा, निराकार परमात्मा, उनका कोई आकार नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश का आकार है, लेकिन परम ब्रह्म का कोई आकार, ज्योति स्वरूप परमात्मा, ध्यान रखना, उनका कोई आकार नहीं होता है। इस्लाम में खुदा का कोई आकार नहीं होता है, जैनों में सिद्धों का कोई आकार नहीं होता, श्वेतांबरों में सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है। ध्यान रखना, निराकार परम ब्रह्म है। हर धर्म, जब पूरे हिंदुस्तान का हर धर्म और विदेशों से आए हुए धर्म भी जब परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, जब हमारा और तुम्हारा सबका परमात्मा निराकार है, तो फिर आकार पे काय को झगड़ा करते हो? आकारों पे लड़ाई किस बात की होती है? फिर मूर्तियों पे झगड़ा किस बात का होता है? प्रतिमाओं पे झगड़ा किस बात का होता है? निराकार को पूजते हो, आकार पे झगड़ा करते हो। ध्यान रखिए, आकार तो एक अवलंबन है उस परम पिता परमेश्वर को पाने का। उस दिन मोक्ष सप्तमी सफल होगी, उस दिन ऋषभ देव जयंती सफल होगी, उस दिन ऋषभ निर्माण सफल होगा, जिस दिन हम सब समाज मिलकर के अदालतों से केस वापस लाएंगे और ऋषभ देव की आराधना भक्ति भाव से करेंगे। कब तक लड़ेंगे, कब तक झगड़ेंगे, कब तक विवाद होगा? ये लाखों रुपए सब समाज का, करोड़ों रुपए विवाद में खर्च हो रहा है। हमारे घर के झगड़े हमें घर में बैठ के निपटा लेना चाहिए। मेरे बाप ध्यान रखिए, अदालतों में पैसा बर्बाद क्यों करना जा करके? काश ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों एक हो जाते और एकता के साथ जीते और इन मंदिरों पे झगड़ा नहीं करते ना, वो सारा पैसा यदि राष्ट्र निर्माण में लगाते
तो सारे देश की हुकूमत जैनियों के हाथ में होती। मेरे भाई ध्यान रखना, सारा देश हमसे संचालित होता। हमने आपस में लड़के झगड़ के विवाद करके करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमारी परमात्मा, हमारे ऋषभ देव भगवान। एक सज्जन आए, बोले महाराज बरसों की लड़ाइयां ऐसे कैसे छोड़ दें? ये बरसों की लड़ाइयां, ये स्वाभिमान है हमारा, ध्यान रखना। नहीं, ऋषभदेव पारसनाथ, आज जितने विवाद पारसनाथ के मंदिर पर हैं, दुनिया के किसी मंदिर पर इतने विवाद नहीं होंगे। आज चाहे कितने भी पारसनाथ के मंदिर हिंदुस्तान में हों, सब में हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ध्यान, चाहे मक्सी पारसनाथ हो, चाहे अंतरिक्ष पारसनाथ हो, जहाँ देखो वहाँ पारसनाथ के झगड़े हैं। मैंने तो कहा वाह रे पारसनाथ, जब तुम धरती पर रहे तब भी तुम पर उपसर्ग होते रहे, और जब निर्वाण को प्राप्त कर लिया तब भी तुम पर उपसर्ग हो रहे हैं। मान्यवर ध्यान रखना है, क्यों लड़ता है आदमी? प्रेम पूर्वक पूजे ना, प्रेम पूर्वक भक्ति आराधना करे परमात्मा। जितना हम मूर्तियों पर दावा ठोंकते हैं ना, उतना मोक्ष पर दावा ठोंक दें तो हमारा कल्याण होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। निर्वाण पर दावा ठोक दें, मोक्ष मार्ग पर दावा ठोक दें, आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाएं, तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं। मैं कोई आज ऋषभदेव की अदालत लेके नहीं बैठा हूं, मेरी जो भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। फैसला तो केसरिया नाथ करेंगे, ध्यान रखना। हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट तो केसरिया नाथ हुआ करते हैं, उनसे बड़ा कोई कोर्ट दुनिया में नहीं हुआ करता है। मान्यवर निवेदन है, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति नहीं होते हैं। तीर्थंकर वो नहीं होते हैं जो आकाश पे बैठकर कठपुतली की तरह दुनिया को नचाते हो। नहीं, वो तीर्थंकर नहीं होते हैं। तीर्थंकर एक साधना है, तीर्थंकर एक तपश्चरण है, तीर्थंकर एक परिश्रम है, तीर्थंकर एक तपश्चर्या है, तीर्थंकर एक त्याग की चरम सीमा है। ध्यान रखना, तीर्थंकर पद प्रसाद में नहीं मिलते, पुरुषार्थ में मिला करते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर पद भीख में नहीं मिला करता है, तीर्थंकर पद कठोर तपस्या और रत्नत्रय की साधना से प्राप्त हुआ करता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान के वंश में हमारा जन्म हुआ है। बहुत करुणाशील होते हैं। एक आदमी ने कहा कि जैन लोग बहुत गप लगाते हैं, बड़े गपाष्टक होते हैं, अपने भगवान की बहुत बड़ी बड़ी महिमा दिखाते हैं। ऐसा कभी होता है? जैन कहते हैं कि उनके भगवान के वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। जब तक तीर्थंकर घर में रहते हैं उनका भोजन स्वर्ग से आता है। वो अपने माता पिता के घर का भोजन नहीं, वो संसार में किसी का भोजन नहीं करते जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं। गृहस्थ अवस्था में उनके भोजन की व्यवस्था सौधर्म इंद्र करता है, उनके वस्त्रों की व्यवस्था सौधर्म इंद्र करता है। उनके साथ जो बालक बाल क्रीड़ा करते हैं वो देवता रूप बनाते हैं मनुष्य का। मनुष्य के साथ ना वो खेलते हैं ना मनुष्य के साथ बड़े होते हैं। बोली ऐसा कैसे हो सकता है? इस स्वर्गों से भोजन आए। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इस देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका कोट धुलने के लिए पेरिस जाता था, लंदन से धुल के आता था। क्या कोट जो पहनते थे कहां से धुल के आता था? किसका? किसका? जवाहरलाल। इंडिया का धुला नहीं होता था, कोट लंदन से धुल के आता था। जब इस देश के साधारण से प्रधानमंत्री का कोट लंदन से धुल के आ सकता है तो मेरे तीर्थंकर के वस्त्र स्वर्ग से आ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं होती है। बोले रत्नों की वर्षा नगरी की रचना। तुम्हारे यहां यदि मोदी जी आ जाएं, वैसे तो मुश्किल लग रहा है, आ भी गए होंगे पता नहीं है, आ जाएं
तो गलियां सुधरती हैं या नहीं? बोलो पार्षदों, चेयरमैनों, ग्राम पंचायत, गलियां सुधर जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी, एक भी कचरा नहीं रहेगा, एक भीड़ नहीं रहेगी, सारा ट्रैफिक एक तरफ कर दिया जाएगा। जब एक साधारण सा प्रधानमंत्री आता है तो देश, हमारे गांव की दशा सुधर जाती है। 3 लोक का नाथ आ रहा है, रत्नों की वर्षा हो जाए तो इसमें किस बात का आश्चर्य हुआ करता है। एक व्यक्ति ने कहा कि आपके तीर्थंकर, जैन लोग कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर के शरीर में लाल खून नहीं, श्वेत खून रहा करता है, दूध की धारा उनके शरीर में रहा करती है। जैनों के तीर्थंकर लाल रक्त वाले नहीं होते हैं। बोले कितना बड़ी अजीब बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? उनका क्यों नहीं हो सकता? कभी किसी गाय को देखा? गाय के थन में दूध भी है और खून भी है, ध्यान रखना। कोई यदि गाय के थन पे तलवार मारता है, स्क्रैच दे देता है, तो दूध निकलता है या खून? ईमानदारी से बताना, खून निकलेगा ना, दूध तो नहीं निकलेगा। क्यों? उसमें तो दूध भरा है, लेकिन स्क्रैच करो तो क्या निकलता है? लाल खून निकलता है। लेकिन जब कभी उस गाय के सामने उमड़ता घुमड़ता बछड़ा रमाता हुआ आता है, माँ माँ करके चिल्लाता है, तो उसी थन में से जब बछड़े का मुख लगता है तो बताओ दूध निकलता है या खून निकला करता है? दूध निकला करता है ना। जब एक गाय अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरती है तो खून भी दूध बन जाता है। और मेरे तीर्थंकर तो सारे जगत के लिए वात्सल्य भाव से भरते हैं, उनके पूरे शरीर में दूध हो जाए तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात। ध्यान रखना, दूध खून भी स्नेह से भर जाए तो दूध में परिवर्तित हो जाए। रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल परिवर्तन है, विज्ञान भी इसे मानता है। वरना देखो, यहां बच्चे का जन्म होता है और वहां मां के आंचल में खून दूध प्रकट हो जाया करता। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, ध्यान रखिए। तीर्थंकर बहुत महान आत्मा होते। एक बार हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, वहां के बड़े बड़े पंडितों ने मिलन हुआ, संतों से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज क्या आप गंगा स्नान करेंगे? बड़े असमंजस में स्नेह भाव से बोल रहे थे, और हम लोग स्नान करते नहीं हैं। जैन साधु के स्नान का त्याग होता है। उन्होंने कहा क्या आप गंगा को नहीं मानते? हर की पैड़ी पर कहा, प्रवचन हुआ वहां, मैं इनका मानता हूं। तो बोले फिर आप इसमें स्नान क्यों नहीं करते? मैं इनका जैन साधु स्नान नहीं करता। तो बोले गंगा में नहाएगा नहीं तो गंगा पापों से मुक्त कैसे करेगी? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, जितना सम्मान तुम गंगा का करते हो उतना ही सम्मान हम जैन भी गंगा का करते हैं, ध्यान रखिए। तो बोले कैसे करते हो? मैंने कहा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हिमालय से गिरने वाली वह गंगा जब गौमुख से निकलती है तो वहां प्रतिष्ठित भगवान अकृत्रिम चैत्यालय उस मूर्ति का अभिषेक करते हुए गंगा गंगा सागर की तरफ चलती है। तो बोले अभिषेक करती है तो क्या हुआ? मैंने कहा जिस जल का अभिषेक, जो जल भगवान की मूर्ति को छू लेता है, जैन उसमें पैर नहीं रखते, उस जल को माथे पर लगाया करते हैं, मस्तिष्क पर लगाया करते हैं। मैंने कहा हम तुमसे ज्यादा गंगा का सम्मान करते हैं। हमारे लिए गंगा गंगा जल नहीं, हमारे लिए गंदोदक की धारा हुआ करती है, ध्यान रखिए। और जिसे गंदोदक मान ले हम उस पर कभी पैर रखते नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, क्या जैन लोग सूर्य को पूजते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पूजते हैं। बोले हमने तो कभी नहीं देखा कि जैन लोग
सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हो? हमने कहा ऐसा नहीं पूछते हम। अब अर्घ्य चढ़ाना क्या है? गंगा का जल लिया और गंगा में ही डाल दिया। मैंने कहा ये बात, ये तुम्हारी परंपरा है, लेकिन सूर्य का सम्मान हम करते हैं, सूरज को हम पूजते हैं, सूरज में हम अपने तीर्थंकर के दर्शन किया करते हैं, चांद में अकृत्रिम चैत्यालय देखा करते हैं, सूर्य में भरत चक्रवर्ती अरिहंत भगवान के बिंब का दर्शन किया करता है। बोले हम पूजते हैं सूर्य को। बोले कैसे पूजते हो? कभी किसी जैनी को नहीं दिखा कि तर्पण कर रहा हो, सूर्य को अर्घ्य चढ़ा। मैंने कहा हम अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं। तो बोले कैसे पूजते हो? हमने कहा हम सूर्य को ऐसे पूजते हैं कि हम सूर्य को अपना भगवान मानते हैं। सूर्य में जो प्रतिमा विराजमान है वो हमारे तीर्थंकर अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और मालूम है, जिसे हम अपना भगवान समझ लेते हैं, वो जब 12 घंटे के लिए सूर्य हमसे जुदा हो जाता है तो हम उसके वियोग में ना खाते हैं ना पीते हैं। ये है भगवान की सूर्य की पूजा किया करते हैं। सूर्य चला जाए तो जैनी खाना पीना बंद। आज के जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो चांद देख के रोजा खोल रहे। असलम कहां गया? ध्यान रखिए मान्य। जैन संस्कृति रात में ना खाती है ना पीती है। तुम्हारा भगवान तुमसे विदा हो जाए, तुम खाते पीते रहोगे? काहे के भक्त तुम भगवान के? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है जैनी अपने घर की रसोई नहीं खोला करता है। ध्यान रखिए, ये जैनों के मानने के तरीके हैं मेरे भाई। बात वही है लेकिन तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान रखना। जैसे रेल की पटरी, उस पर रेल सरपट दौड़ा करती है, दोनों पटरी में कौन सी पहले कौन से बाद में, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी? यदि रेल कह दे कि दाईं पटरी बेकार है तो रेल चल नहीं पाएगी, और बाईं बेकार कहे तो रेल नहीं चल पाएगी। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा वो रेल की दो पटरियां हैं। एक भी पटरी हट गई तो भारत का विनाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, दोनों ही पटरियां समांतर चलेंगी, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। पारसनाथ भगवान की निर्वाण दिवस है आज, मोक्ष को भगवान ने प्राप्त किया है। सबके जीवन में आनंद और सुख देने वाले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु